Hi, so today we are going to discuss a new type of arrangement that is order and ranking. So ये वाला जो अरेंजमेंट है ये हाईली स्कोरिंग रहता है और अगर आप इसका थोड़ा-सा ट्रिक्स जान जाओ तो आप ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मोस्टली ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट आप इसे 2 मिनट के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो हम ये वाला एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं और मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि इसे कैसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें से डेफिनेट जो कंडीशंस है वो उसे हम राइट डाउन करके लिख लेते हैं ताकि हमें उसे इजीली सॉल्व करने में और मतलब जो भी जितने भी जो एक्स्ट्रा केसेस बन रहे हैं उन्हें एलिमिनेट करके हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? सो पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 बॉक्सेस नेमली ए डी ई एफ so are kept in a stack one above the other but not necessarily in the same order. ठीक है? Box D is kept below J. The number of boxes kept between R and T is same as the number of boxes kept below H. ठीक है? एक कंडीशन हमें यहाँ पता चल गई कि जितने भी बॉक्सेस R और T के बीच में रखे हुए हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो H के बिलो रखे हैं, ठीक है? Then box M is neither kept adjacent to H nor W. Fine. Box R is kept at any place above box M. ठीक है, मतलब R जहां भी हम प्लेस करेंगे वो हमेशा बॉक्स M के ऊपर ही रहेगा. ओके, देन बॉक्स J is kept 4 places above J. फाइन. तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इससे एक डेफिनेट तो पता चल जाता है कि जे जो है वो 4 प्लेसेस ऑफ बॉक्सेस अबव एच है। तो क्या हम इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहले हम थोड़ा और आगे क्वेश्चन पहले रीड आउट कर लेते हैं। ईदर बॉक्स ए और ई इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स जे। ओके, बॉक्स ई इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव ए। ओके, हम ये वाला भी कंडीशन जो है इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। Then box P is neither kept adjacent to A or E. Okay. And two boxes are kept between W and P, which is kept just above T. Okay. And the number of boxes kept between W and J is one less than the number of boxes kept between J and M. Fine. So मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक जस्ट नंबरिंग दिया है क्योंकि 11 बॉक्सेस है। सो फॉर मेरी इजीली बिकॉज मैं उसको बार बार काउंट ना करूँ, मैंने 1 to 11 यहाँ पे नंबर नोटेड कर दिया है, ठीक है? और मैंने इसे टेबल फॉर्मेट में इसे बना लिया है। सो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था कि बोला था कि बॉक्स जे इज केप्ट 4 प्लेसेस अबव एच। सो इसे हम पहले, चलो हम जो जे है उसे मैं पहले ऑड पोजीशन से ट्राई करती हूँ उसको स्टार्ट करना, ठीक है? मैंने ऑड पोजीशन ही क्यों लिया है, एक्चुअली अगर आप इवन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा जो वे ऑफ जो है इसको मैं ऑड पोजीशन से ट्राई करती हूँ तो ताकि मैं 1 से स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो मैंने जे को पहले फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस किया, तो यहाँ पे क्या बोला, जे इज 4 प्लेसेस अबव एच। इट मीन्स अगर जे 1 पे है तो मेरा एच 5th पे होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। ईदर बॉक्स ए और ई इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स जे, ठीक है? सो बॉक्स ई इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव ए। सो लेट्स, हमने यहाँ पे क्या किया ना कि हमें जो ई है या तो ए है, दोनों में से कोई एक तो है जो वो जे को एडजेसेंट है। तो हम यहाँ पे एक केस लेते हैं और हमने यहाँ पे क्या किया है कि ई जो है उसको मैंने एडजेसेंट किया है, एडजेसेंट और बिलो जे किया है, ठीक है? सो क्योंकि जे तो वैसे ही फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैंने ई को उसके ठीक नीचे लिया है और यहाँ पे क्या बोला है कि जो ई है इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव ए। सो डेफिनेटली अगर मैं ई को यहाँ प्लेस करती हूँ और ए को यहाँ प्लेस करती हूँ जो कि वो एच के पोजीशन पे आ गया, तो ये वाला जो है जो मेरा केस है ये मेरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? सो मैंने ये वाला केस ड्रॉप कर दिया। अब क्या है कि जे जो है एट फर्स्ट पोजीशन वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो वी विल ट्राई टू मूव टू थर्ड पोजीशन, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मैं जे को सारे ऑड पोजीशंस पे ट्राई करूंगी, ठीक है? क्योंकि उससे मेरा जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई। जे को मैंने चलो थर्ड पोजीशन पे मैंने रखा। सो ई को मैंने उसको एडजेसेंट रखा और इस बार ई को मैंने जे के अबव रखा है। सो नाउ आई कैन प्लेस ए और जो एच है वो मेरा इट्स ऑन 7th प्लेस, क्योंकि क्या बोला है कि जे जो है वो 4 प्लेसेस अबव एच है, ठीक है? नाउ अभी हम मूव करेंगे दूसरे कंडीशंस पे।
2 boxes are kept between W and P, which is kept just above box D, and box P is neither kept adjacent to box A nor E. Okay. अगर मैं P को प्लेस करना चाहूँ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है कि W और P के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ओके। और हमने एक कंडीशन पढ़ा था यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे हमें क्या बोला था कि P विच इज जस्ट अबव द बॉक्स D, ठीक है, एक ये कंडीशन था यहाँ पे। सो मैं P को यहाँ तो प्लेस कर नहीं सकती बिकॉज मेरे को P के जस्ट नीचे मेरे को D लेना है, डेफिनेटली यहाँ तो प्लेस होगा नहीं। और यहाँ पे एक और कंडीशन था कि बॉक्स P इज नाइदर केप्ट एडजेसेंट टू A नॉर E, तो डेफिनेटली P तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। अब दूसरा क्या बचा, ना P मेरा यहाँ आएगा और ना ही P मेरा यहाँ आएगा, क्योंकि वो A को भी एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। और अगर मैं P यहाँ रखती हूँ तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस, ठीक है, सॉरी P तो यहाँ आ ही नहीं सकता ना, ये तो कैंसिल ही है, ओके। और अगर मैं W को भी यहाँ रखती हूँ, W को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो मेरा P यहाँ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी H है, ठीक है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने W को A के नीचे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ E है, ये J, यहाँ A और ये मेरा H, तो मैंने W को यहाँ प्लेस किया है। तो 1 and 2, क्योंकि W और P के बीच में 2 लोग हैं, मतलब 2 पर्सन्स है। और क्या बोला था कि P इज जस्ट अबव D, इट मीन्स जो D है वो डेफिनेटली यहाँ आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा प्लेस किया है। But this case will be eliminated because it is mentioned the number of boxes kept between R and T is same as the number of boxes kept below H. ओके अगर मेरा H 7th नंबर पे है तो इट मीन्स उसके नीचे कितने बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है। तो अगर 4 बॉक्सेस है तो मुझे R और T के बीच में भी तो 4 बॉक्सेस रखने पड़ेंगे ना, बट यहाँ पे तो ऐसा प्लेस ही नहीं बनता है ना। मैं R को यहाँ प्लेस करूंगी तो T कहाँ जाएगा, T के लिए कोई प्लेस ही नहीं बचता, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाला जो कंडीशन है ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो मैंने J को फर्स्ट पोजीशन पे भी देख लिया करके, यहाँ पे भी नहीं हुआ, ओके। फिर मैंने J को थर्ड पोजीशन पे भी देखा, यहाँ पे भी नहीं हुआ। नाउ आई विल मूव टू J टू द फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ ऑड मतलब ऑड पोजीशन पे हम जा रहे हैं, ओके। और कंडीशंस चेक करते हैं। तो नाउ अब मैंने J को फिफ्थ पोजीशन पे रखा है और E को जो है एडजेसेंट रखा है और उसके जस्ट अबव रखा हुआ है, ठीक है। सो अभी क्या बोला कि यहाँ पे J अगर फिफ्थ पोजीशन पे है तो H डेफिनेटली मेरा 9th पोजीशन पे आएगा, क्योंकि J उसके फोर्थ अबव है, ठीक है। और E जस्ट उसके ऊपर है J के, तो मेरा जो A है वो 3 डाउन बिलो A है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेंशन है। सो अब मुझे यहाँ पे W और P, तो नाउ अब मैं W जो है मैं यहाँ तो प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई पोजीशन नहीं बचता है, ओके। और अगर मैं W को यहाँ प्लेस कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास P के लिए कोई प्लेस नहीं बच रही है, ओके। सो मैंने W को यहाँ प्लेस किया, दैट इज इम्पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे A प्लेस्ड है, ओके। सो इट मीन्स जो ये E का एडजेसेंट वाला पॉइंट था, मैंने E को J के ऊपर और नीचे भी रख के देख लिया, बट ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। सो नाउ अब मैं क्या करूंगी कि J को मैं फिफ्थ पोजीशन पे ही रखूंगी, बट अब इस बार मैं A को एडजेसेंट रखूंगी J के जस्ट बिलो में, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं। सो J को मैंने वैसे ही रखा और E को मैंने ऊपर पहुंचा दिया और A को जो मैं J के जस्ट एडजेसेंट में नीचे रखा हुआ है। सो नाउ अब मैं जो है W और P को मैं प्लेस कर सकती हूँ आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लोग W और P के बीच में यहाँ पे मेंशन है कि 2 लोग हैं और जो D है वो जस्ट बिलो P है, ठीक है, यहाँ पे। तो चलो ये वाला कंडीशन तो हो गया। अब दूसरे कंडीशन पे जाते हैं कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन W एंड J इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन J और M, ठीक है।
अभी मुझे बताओ यहाँ पे J और W के बीच में कितने बॉक्स है? एक ही बॉक्स है, ठीक है? इट मीन्स मुझे जो M का पोजीशन है वो तो मुझे अब पता चल गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ J और W के बीच में अगर एक ही बॉक्स है तो क्योंकि वो वन लेस है देन बॉक्सेस केप्ट बिटवीन J और M, तो अगर एक बॉक्स कम है इट मीन्स एक दो, तो मेरा M जो है वो डेफिनेटली यहीं आने वाला है। और अगर मेरा M यहाँ आ गया है इट मीन्स आपको मैंने एक कंडीशन बताया था ना कि जो R था वो M के कहीं पे भी नीचे नहीं है, हमेशा अबव ही रहेगा, ठीक है? यहाँ कंडीशन बताती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स R इज केप्ट एट एनी प्लेस अबव बॉक्स M। इट मीन्स अगर मेरा बॉक्स M जो है वो अगर सेकंड पोजीशन पे आ गया है इट मीन्स जो मेरा R है वो डेफिनेटली यहीं आने वाला है। सो अगर R मेरा यहाँ आ गया तो मेरे पास दो ही बचते हैं, ठीक है? सो हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। ओके, ये मैंने वही दिया हुआ है। हाँ, दूसरा कंडीशन है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन R एंड T इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो H। तो यहाँ तो H के नीचे कितने दो बॉक्सेस हैं और मेरा R का प्लेस भी पता चल गया है, तो इट मीन्स मेरा T कहाँ आएगा? अगर H के नीचे दो है, दो बॉक्सेस हैं, तो डेफिनेटली R और T के बीच में भी दो बॉक्सेस ही होने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन R एंड T इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो H। सो अब ये मेरा फाइनल हो गया। अब मेरे पास एक ही लास्ट बचा हुआ है बॉक्स, दैट इज F। ओके, सो मेरा F बचा हुआ था। सो ये हो गया मेरा फाइनल अरेंजमेंट। ओके, थैंक यू।